नहीं भाई, जो लोग ये मान कर बैठे हैं कि बीसीसीआई किसी के आगे झुकता नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। दरअसल बीसीसीआई झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। झुकता है बीसीसीआई, बस झुकाने वाला चाहिए। और बीसीसीआई झुका है, और झुका है हमारे रोको के आगे। रोहित विराट के आगे बीसीसीआई नतमस्तक हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई नतमस्तक हो गया? नहीं, दरअसल एक्चुअली में अभिषेक हुआ ये है कि अभी आरसीबी का एक इवेंट था। हाल में ही एक आरसीबी का इवेंट था जिसमें विराट कोहली नजर आए थे और वहां पर विराट कोहली ने काफी मुद्दों पर बात करी। लेकिन जो उनका खास मुद्दा था जिस पर उन्होंने खुलकर बात करी, वो था जो फैमिली ट्रैवल को लेकर जो पॉलिसी बीसीसीआई ने बनाई है, उसके ऊपर उन्होंने बात करी। और हालांकि एक पल के लिए ये भी बोल सकते हैं कि उसके खिलाफ वो थे, दिखे, और उस नियम से वो नाखुश दिखे। खुलकर बात की थी। तो उसको लेकर वो नाखुश दिखे। अब सबसे पहले तो ये बता दूं कि कौन सा वो नियम था जिसके खिलाफ वो नाखुश थे, और वो कौन सा नियम है अब जिसके आगे बीसीसीआई झुकी है। दरअसल वो नियम ये था कि कुछ महीने पहले बीसीसीआई ने एक नियम बनाया था, जैसे आपको भी बताया कि भाई उसमें ये था कि अगर कोई भी टूर पर अगर भारतीय टीम जाती है, तो 2 महीने के अगर ऊपर जाती है, तो 45 दिन के टूर पे जाती है, 45 दिन से ऊपर का अगर टूर पर जाती है, तो वहां पर वो अपने फैमिली को केवल 14 डेज स्टे करा सकते हैं अपने साथ। और अगर 45 दिन से नीचे अगर भारतीय टीम जाती है, तो वहां पर वो अपने फैमिली को 7 डेज वहां पर स्टे करा 1 वीक के लिए। तो ये नियम बीसीसीआई ने बनाया था, सेट किया, जिसको लेकर विराट कोहली और बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो इससे नाखुश दिखे, तब भी नाराज थे। इस इवेंट में पहली बार विराट कोहली को जब मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने इस नियम के वो खिलाफ दिखे और इस नियम से वो नाखुश दिखे। तो अब बीसीसीआई इस नियम को वापस लेने के बारे में सोच रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन बात तो आपने विराट की तो फिर रो कहां से आए? मतलब रोहित शर्मा, हमारे हिटमैन, उनकी बात फिर कहां से आई? उनके आगे बीसीसीआई कैसे नतमस्तक हो गया? तो जो लोग ये भूल कर बैठ गए हैं कि रोहित शर्मा का इसमें क्या रोल है, तो उनको मैं याद दिला दूं कि आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब रोहित शर्मा अजीत अगरकर के साथ, जो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं, उनके साथ स्क्वाड का अनाउंसमेंट करने आते हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है और रोहित शर्मा एज ऑलवेज कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो उन्हें लगा कि माइक ऑफ हो चुका है, ऑडियो ऑन नहीं है। वो कैजुअली अजीत अगरकर के साथ बातचीत करते हुए दिखे, यार अभी तो यार सारे प्लेयर्स मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये फैमिली वाला कुछ कराओ, सही कराओ इस नियम को। अभी तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग और मेरी बीसीसीआई के साथ शेड्यूल्ड है, तो अभी तो यार इधर ही मेरा टाइम लगता है, आज पूरा चला जाएगा। ऐसे से मतलब बहुत कैजुअल तरीके से वो बात कर रहे थे, और उन्हें ये पता नहीं था कि माइक ऑन है। माइक ऑन था, उन्हें लगा कि माइक ऑफ हो चुका है, माइक ऑफ हो चुका है और सारी बातें ऑन एयर हो गई। नहीं, उस समय भी अभिषेक ये उस समय भी बोला गया था कि भाई रोहित शर्मा इसके खिलाफ है। मतलब फैमिली को वो ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल बीसीसीआई ने नियम बनाया उसके वो खिलाफ है। और ये बात जैसे तूने अभी बताया कि भाई माइक ऑन रह गया था, उसमें भी कैप्चर हो गई थी कि भाई वो बोल रहे थे कि यार ये फैमिली को लेकर सारे प्लेयर मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, बिल्कुल सब बोल रहे हैं कि भाई ये नियम बेकार है। तो अब जाकर जब विराट कोहली ने ये आरसीबी के इवेंट में इस नियम के खिलाफ वो दिखे, तो उसके बाद बीसीसीआई तक भी ये गूंज उनकी, ये आवाज उनकी पहुंची, और जिसके बाद अब बीसीसीआई इस नियम को वापस लेने के बारे में सोच रही है, जो खबरें आ रही हैं बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से। और दूसरी चीज जैसे कि ये है ना कि जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला कि भाई झुकाने वाला चाहिए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये पॉजिटिव सेंस में बोला है, जो पॉजिटिव सेंस ये है कि भाई बीसीसीआई जैसा बोला जाता है कि अपने मनमानी करता है, किसी की सुनता नहीं है, तो वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के जब ये बात उन्होंने उठाई और नाखुश दिखे, तो उसके बाद बीसीसीआई इस नियम को वापस ले रही है। दैट मींस कहीं ना कहीं बीसीसीआई अपने इतने सीनियर प्लेयरों की रिस्पेक्ट करती है, अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट कर रही है, अपने लेजेंड की रिस्पेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी लगा कि यार इतने बड़े प्लेयर जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीता कर वो कुछ कह रहे हैं, तो उनके बात में कुछ तो दम है। बिल्कुल, जिसके बाद बीसीसीआई झुकी है और बीसीसीआई माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ये नियम को वापस लिया जाए।
हाँ, तो नेगी भाई जैसा कि आपने बोला कि लेजेंड्स की रेस्पेक्ट की है बीसीसीआई ने, बिल्कुल बीसीसीआई ने लेजेंड्स की रेस्पेक्ट की है। और जो सूत्रों के हवाले से, बीसीसीआई सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, खबर ये है कि अब प्रायर आपको परमिशन लेना होगा किसी भी टूर से, किसी भी टूर से पहले आपको परमिशन लेना होगा बीसीसीआई से, और बीसीसीआई आपको अप्रूवल दे देती है तो आप फैमिली को अपने साथ टूर पर रख सकते हो। यही नियम में बदलाव बीसीसीआई करने जा रही है। अभिषेक यहाँ पर तेरा एक चीज करेक्ट कर दूं, क्योंकि परमिशन तो पहले भी लेते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि परमिशन पहले नहीं लेते थे, लेकिन अब बीसीसीआई एकदम ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये नियम हमने वापस ले लिया। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा घुमाया, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घुमाया है कि भाई आप परमिशन लो नहीं, और लेकिन इसमें ये है कि जो खबर आ रही है जो सोर्सेस के हवाले से, बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से, कि वो जो टाइम था ना, टाइम स्पैन की आप 14 दिन के लिए, हाँ, वो हटा दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो परमिशन तो पहले भी लेते थे, लेकिन अब जो वो टाइम, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक ये है कि भाई वो अब यहाँ से, मतलब ये जो टाइम पीरियड था कि 2 महीने 45 दिन से ऊपर जाओगे तो 14 दिन, और अगर 45 दिन से नीचे रहते तो 7 दिन आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो, उसके बाद नहीं। तो फिर अब यहाँ पर वो जो टाइम पीरियड था इसको हटा दिया गया। और नेगी भाई बीसीसीआई को कहीं ना कहीं ये पता है कि इंग्लैंड का जो दौरा है, तकरीबन आपका दौरा जो है वो 2 महीने का है। आप 20 तारीख को तो आपका पहला मैच है 20 जून को, और 4 अगस्त को मतलब आखिरी मैच है, लेकिन उससे पहले प्लेयर पहुंच जाएंगे ना, 20 जून से तो पहले ही पहुंच जाएंगे। मतलब तो तकरीबन 2 महीने का दौरा वो है। और ऐसे में बीसीसीआई को पता है कि इंग्लैंड का दौरा कितना चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए बीसीसीआई ये रियायत दे रही है। इस नियम में जो रिलैक्सेशन जो मिलने जा रहा है वो इस वजह से भी मिलने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सच्चाई है कि जब रोहित इसके नाखुश थे, इस नियम के नाखुश थे, वो दिखे। उसके बाद जब आरसीबी के जो इवेंट अभी हुआ हाल में, इसमें विराट कोहली खुलकर उन्होंने इस पर बोला, बिल्कुल खुलकर बात दिखे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रियायत अब बीसीसीआई देने वाली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोको का हाथ बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, और रोको का समर्थन पहले भी बहुत लोगों ने किया था। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर थे जिन्होंने इसका मतलब इससे नाखुश दिखे। बीसीसीआई को ये अच्छे से पता है ना कि रोको अगर कुछ बोल रहे हैं ना रोहित और कोहली, तो फिर वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हवे में तो कोई बात वो करेंगे, बिल्कुल उनकी बातों में दम होगा। ये बीसीसीआई को अच्छे से पता है, इसलिए लेजेंड्स की रेस्पेक्ट बीसीसीआई ने की है। लेकिन नेगी भाई, जहां एक और बीसीसीआई लेजेंड्स की रेस्पेक्ट कर रहा है, लेजेंड्स के आगे झुक रहा है, पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पीसीबी, वो तो प्लेयरों को अपने आगे झुका रहा है, प्लेयरों को अपने आगे झुका रहा है। जैसा कि आज वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि मैच फीस में कटौती की गई है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के मैच फीस में मेल। हाँ, तो अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स क्रिकेटर के साथ भी यही किया है। वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक के, उनकी भी मैच फीस में कटौती की गई है। जो 25,000 मैच फीस थी डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेटर्स की पाकिस्तान के अंदर, वो अब 25,000 से घटकर 20,000 पर आ गई। 20,000, और वो पाकिस्तानी करेंसी में है, इंडियन करेंसी में वो 6,000 रुपए है। नहीं, लेकिन अभिषेक सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर है, जैसे तूने अभी बोला ना कि इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 6,000 है और 25,000 आई थिंक पाकिस्तान के करेंसी। सबसे हैरानी, नहीं 25,000 पहले थी, अब 20,000, तो 20,000। सबसे हैरानी वाली बात और सोचने वाली बात भाई यहाँ पर ये है कि इससे ज्यादा पैसा पाकिस्तान के मजदूर कमा लेते हैं। हाँ, मतलब पाकिस्तान के, बिल्कुल सही बोला आपने, मतलब ये हंसने वाली बात तो नहीं है कहीं से भी, मतलब उन वुमेन्स क्रिकेटर के लिए बहुत बुरा लगा। नहीं, एक्चुअली में होता क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे बात करते भी हैं, मीम बनते हैं, नहीं एक्चुअली कई तरह के, हालांकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, लेकिन उसके बाद एज ए क्रिकेट फैन मुझे प्लेयरों के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो आपके पाकिस्तान में एक मजदूर कमाता है उससे कम फीस आप अपने फीमेल क्रिकेटर्स को दे रहे हैं, तो आप अपने क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं? और इसका रिजल्ट एग्जैक्ट वही निकलेगा अभिषेक, जैसे अभी निकलेगा नहीं। नेगी भाई आपको बता दूं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब हर 2 साल में जो वुमेन्स वहां पे जो जितनी भी महिलाएं हैं ना, जो क्रिकेट को एज प्रोफेशन ले रही हैं, वो उसमें से तकरीबन मतलब ऑन एवरेज 2 साल के अंदर मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स, जो मतलब ज्यादातर महिलाएं 2 साल के अंदर क्रिकेट से दूर भाग जा चुकी हैं, और मतलब दूर भाग रही हैं वो 2 साल के अंदर। यही हाल मेल का भी हो आने वाले, जबकि
जबकि मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में अच्छे बॉलर हैं, बिल्कुल अच्छे टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, हाँ, अच्छा पोटेंशियल है उनके पास, लेकिन उसको निखारेंगे नहीं। हाँ। और जब आप उनके फीस में कटौती करोगे तो मुझे लगता है कि आने सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पैसा ही है। हाँ। और अगर पैसा ही नहीं बचेगा खेल में तो फिर उस खेल में प्लेयर्स कहां से रेडी होंगे? वही भी। और उसका आपको कहां से बनेगा? उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ गई है, दोनों मैच हार गई है, पहले 91, दूसरा 119 रन पर ऑल आउट हो गई है। भाई सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, खा पी के ग्राउंड पर जाते हैं, उसके बाद वहां दूसरी टीम से पेले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, बस। और क्या होगा? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है ना। क्योंकि आपके ऊपर कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई मैं आपको इतना कुछ दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। तो उल्टा क्वेश्चन प्लेयर भी बोलते हैं, आप हमें क्या दे रहे हो जो हम आपको अपना 100% दें। तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं यही निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बोला कि बीसीसीआई जहां एक और लेजेंड्स के आगे झुक रही है, अपने लेजेंड्स के आगे, तो वहीं पीसीबी जो है अपने क्रिकेटर्स को अपने आगे झुका रही है। और ये काफी मतलब शर्मनाक बात है। पीसीबी अगर ऐसा कर रही है तो ये काफी शर्मनाक बात है, काफी शेमलेस मतलब ये हरकत है पीसीबी की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स 360 स्काई, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।